सबसे पहले आपको बताएंगे, मुख्तलिफ शहरों में सड़कों को रुकावटें लगाकर बंद कर दिया गया है। सरगोदा मोटरवे बंद होने से गाड़ियों की कतारें लग गईं, शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। फिरोजपुर कसूर रोड को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया, रुकावटें खड़ी कर दी गईं, ट्रक्स खड़े करके रास्ते बंद कर दिए गए। रावलपिंडी के फैजाबाद इंटरचेंज को कंटेनर लगाकर आमद-ओ-रफ्त के लिए ब्लॉक किया गया है। रात के वक्त भी कंटेनर्स लगाए जाते रहे। लाहौर की मुख्तलिफ सड़कों पर कंटेनर्स लगाने से शहरी कंटेनर के नीचे से गुजरकर अपने लिए रास्ते बनाते रहे। लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाले रास्ते भी कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए गए हैं। पेशावर में भी पुलिस एहलकार सड़कों पर ट्रक खड़े करके चेकिंग करते रहे। और आज के दिन की बड़ी खबर यह है कि वफाकी हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च को रोकने का ऐलान कर दिया। पंजाब भर में PTI के कारकुनों के खिलाफ पुलिस क्रैकडाउन किया गया, सैकड़ों कारकुन हिरासत में लिए गए। हुकूमत ने इस्लामाबाद के लिए पुलिस रेंजर्स LFC को तलब कर लिया। लाहौर समेत पंजाब के 350 से ज्यादा इलाकों में कल मोबाइल फोन सर्विस बंद रखने का फैसला कर लिया गया। मोटरवे पर लाहौर और इस्लामाबाद जाने वाली ट्रैफिक का दाखिला बंद कर दिया गया। इंटरचेंजेस पर कंटेनर लगा दिए गए। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि तहरीक इंसाफ इसे खूनी मार्च का नाम ना देती तो उन्हें इस्लामाबाद आने की इजाजत दे देते। इत्तला है कि कुछ लोग मुसल्लह होकर इस्लामाबाद आना चाहते हैं। दूसरी जानिब वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान को ब्लैकमेल नहीं होने देंगे। रियासत को चैलेंज किया तो आईनी मिजाज सामने आएगा। चेयरमैन PTI इमरान खान का कहना है कि उनसे कहा गया कि लॉन्ग मार्च को आगे ले जाया जाए। कहा गया कि बात हो रही है, उन्हीं की वजह से 22 मई को मार्च का ऐलान किया। उनसे इतने धोखे किए गए कि अब वो किसी चीज़ को नहीं मानते। एक इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा कि लोगों पर जल्दी भरोसा करना उनकी खामी थी। लॉन्ग मार्च के जरिए उन्हें असम्बलियों की तहलील और इलेक्शन की तारीख चाहिए। शहीद पुलिस एहलकार के घर वालों से हमदर्दी है। जिसने पुलिस को कार्रवाई का हुक्म दिया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आज पेशावर में कुछ मखसूस मीडिया अरकान से गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा कि वो कल लॉन्ग मार्च के लिए निकलेंगे। ब्यूरोक्रेसी को वार्निंग देते हुए उन्होंने कहा कि वो एक एक को देख लेंगे, सबके नाम याद रखेंगे, कोई उनका काफिला रोककर तो दिखाए। पेशावर में यूथ विंग से खिताब में भी इमरान खान ने कहा कि जो भी लॉन्ग मार्च रोकेगा वो भी जाएगा। पुलिस ब्यूरोक्रेसी को धमकियां देना इमरान खान का पुराना वतीरा रहा है। इक्तिदार में आने से कबल इमरान खान जलसों में आवाम को बिजली गैस के बिल, टैक्स को अदा ना करने और पुलिस पर तशद्दुद पर उकसाते रहे हैं। अगर पुलिस के किसी के ऊपर झूठा केस करके थाने में डाला, जब आपको पता है कि इंतकामी कार्रवाई की गई किसी इंसान से, क्या आप उसके बाद पुलिस स्टेशन का घेराव करोगे? ये जलसा था 16 नवंबर 2014 का, जिसमें इमरान खान खुले अल्फाज में पुलिस एहलकारों को सख्त रद्द अमल की धमकियां दे रहे थे। इससे पहले 14 सितंबर 2014 के जलसे से खिताब में इमरान खान ने अपने कारकुनों को इश्तियाल दिलाया और कहा कि मुखालफीन को इस्लामाबाद से भगा दें। जितने सुन रहे हैं वह पहुंचे और इन गुल्लू पट्टों का वो शब्द लेके आए कि यहाँ से इस्लामाबाद से भगा थे इनको ऐसा फेंटा लगाना कि सारी जिंदगी याद रखेंगे। इमरान खान ने 3 अगस्त 2014 के जलसे में खिताब करते हुए पुलिस एहलकारों को वार्निंग दी कि उन्हें फांसी पर लटकाएंगे। अगर किसी पुलिस की जुर्रत पड़ी किसी पे गोली चलाने की, कत्ल का केस करके आपको फांसी लगवाएंगे। टोल टैक्स ना दे, GST ना दे, बिजली के बिल ना दे, गैस के बिल ना दे, इस हुकूमत को चलने ना दे, ना चलना चाहिए। कोई ना बिजली के बिल दे, ना गैस के बिल दे, ना टैक्स दे, ना मोटरवे के पेट्रोल टैक्स दे। अप्रैल 2022 में तहरीक अदम एतमाद से हुकूमत खत्म होने के बाद भी इमरान खान ब्यूरोक्रेसी और सियासी मुखालफीन को धमकाते आए हैं। अगर कोई आपने हमें गलत तरह हमारे पुरअमन एहतजाज के खिलाफ कोई कार्रवाई की, याद रखें कि ये गैर कानूनी होगा और इसके आपके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। सारे पाकिस्तानियों सुन लो, ये जो लौटे ये आगे से किसी भी हलके में आए इलेक्शन लड़ने के लिए तो आपने इनका बंदोबस्त करना है। इनको आपने वो सबक सिखाना है कि सारी जिंदगी
लोग डरे। नून लीग की रहनुमा मरीम नवाज ने कहा है कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च उनकी धमकी हुकूमत नहीं इस्टेब्लिशमेंट के लिए है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरीम नवाज ने कहा कि वो चाहती हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार न किया जाए बल्कि इस्लामाबाद आने दिया जाए ताकि देखें कि कितनी देर बैठते हैं, कितना दम है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने जिस डी चौक में जन्म लिया उसी डी चौक में उनकी सियासत खत्म होने जा रही है। पीटीआई के इस्लामाबाद धरने पर महज 5 दिन का खर्चा 15 से 20 करोड़ रुपए तक हो सकता है। बरतानवी नशरियाती इदारे की मुमकिना धरने के अखराजात से मुतालिक रिपोर्ट में कहा गया है कि माजी में पीटीआई धरने के इब्तदाई दिनों में सिर्फ खाने का खर्च 20 लाख रुपए यौमिया तक बनता था और साउंड सिस्टम का 126 दिन का बिल 14 करोड़ रुपए था। रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में जब पीटीआई के धरने के शुरका इस्लामाबाद पहुंचे तो उनकी तादाद 35 से 40 हज़ार के दरमियान थी। उस वक्त धरने में खाने पीने का बंदोबस्त करने वाले पीटीआई रहनुमा खान बहादुर डोगर का कहना है कि इब्तिदाई दिनों में सिर्फ खाने का खर्चा 20 लाख रुपए यौमिया था, जबकि धरने में सिर्फ साउंड सिस्टम पर 14 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। ताहम अब होने वाला इस्लामाबाद मार्च अगर धरने में तब्दील हुआ तो मुख्तलिफ फिगर सामने आएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में जब पीटीआई धरने के शुरका इस्लामाबाद पहुंचे थे तो उनकी तादाद 35 से 40 हज़ार के दरमियान थी। उस वक्त धरने में खाने पीने का बंदोबस्त करने वाले पीटीआई रहनुमा खान बहादुर डोगर का कहना है कि इब्तिदाई दिनों में सिर्फ खाने का खर्चा 20 लाख रुपए यौमिया था, जबकि धरने में सिर्फ साउंड सिस्टम पर 14 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। ताहम अब होने वाला इस्लामाबाद मार्च अगर धरने में तब्दील होता है तो उसके अखराजात यकीनी तौर पर माजी से ज़्यादा होंगे। इस हवाले से मार्च के इंतजामात संभालने वालों में से एक रहनुमा का कहना है कि अगर 50,000 लोग जमा हो गए और धरना 5 रोज़ तक जारी रहा तो सिर्फ पड़ाव डालने का खर्चा 20 करोड़ रुपए तक हो सकता है। मार्च और धरने के लिए इब्तिदाई 5 दिन के इंतजामात में महज साउंड सिस्टम पर जो खर्चा आ रहा है वो यौमिया 1 करोड़ 73 लाख बनता है। किसी भी मार्च में होने वाले बहुत से खर्चे ऐसे हैं जिन पर आवाम की नज़र कम ही जाती है, जिनमें जनरेटर, झंडे, लेबर, ट्रांसपोर्टेशन, इंटरनेट डिवाइसेस, टेंट और कंटेनर्स भी शामिल हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान को किसी सूरत इस्लामाबाद नहीं आने देंगे। राना सनाउल्लाह का तफसीली इंटरव्यू आप देख सकेंगे अब से कुछ ही देर बाद रात 10 बजे प्रोग्राम शाहजेब खानजादा के साथ में। पेशावर से आने वाले लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए अटक के इलाके लॉरेंसपुर के मकाम पर रेत के ढेर और कंटेनर लगाकर हरो पुल को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। तफसील बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ रिजवान शाह। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं अटक के इलाका लारनसपुर में हरो पुल के मकाम पर। बिल्कुल हम मौजूद हैं हरो पुल के ऊपर। कंटेनर लगाकर बिल्कुल रोड को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। कंटेनर्स के साथ साथ जो रेत के बड़े बड़े ढेर भी लगा दिए गए हैं ताकि किसी किस्म की जो आमदोरफ्त है उसको मुकम्मल तौर पर बंद किया जा सके। मैं आपको बताता चलूँ कि DPO अटक से जब हमारी बातचीत हुई है तो उनका ये कहना है कि कल आज़ादी मार्च को रोकने के हवाले से जो भी हुकूमत पंजाब के इक़दामात होंगे हम उस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करेंगे। जी स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने दावा किया है कि फौज और इमरान खान राबते में हैं। चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब समेत तमाम सरकारी मुलाजमीन से घरों पर छापों का हिसाब लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बाहर बैठकर मुल्क चलाने वाले को रोकना पड़ेगा।